भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीचे कैसे बना, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं यह भाभी बनी बनाई है, किसकी भाभी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में आए, ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ यह कह देते ईश्वर की भाभी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तो बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहाँ तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया। कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं, उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने खुद सुखी होंगे। वहाँ कोई गुरु नहीं होते सूर्यवंशी राज्य घराने में। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी बौद्ध सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियाँ निकलनी है। यह बिरादरी है बड़े से बड़ी और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंचे से ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं, उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है।
तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे। याद दिला रहे हैं बाबा आज कि हम ही वो देवी देवता हैं, हम ही सतयुग के महाराजा महारानी। भूल गए हैं हम, याद दिला रहे हैं बाबा। बाप ने बताया तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ही ज्ञान है उसमें सच्चाई। श्री बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब सुहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुखधाम में जाने के लिए अपना देवी स्वभाव बनना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। अभी जो करेंगे उसके हिसाब से सत्युग में हमारा पद प्राप्त होगा। हमें वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बने। सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। एक बाबा दूसरे हम, तीसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। क्या होने वाला है क्या नहीं, थर्ड आएगा, इससे हमें समझ में आएगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। बुद्धि में कोई तीसरा आया तो तीसरा नेत्र बंद। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। ये मुख्य है आज मुरली का, मैं और मेरा बाबा। तीसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा। एक वर्ड, ये एक चीज़ को भी याद रखें तो भी चलेगा, और कुछ नहीं चाहिए। पूरे मुरली से एक लेना है, मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। अगर तीसरे को याद करेंगे तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। जिले में याद रखने के लिए इसको याद करना है। स्लोगन, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। क्या क्यों नहीं, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। जो जैसे कर्म करता है उस वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मैं
और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। अगर तीसरा आया तो मेरा तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसको याद रखें। अच्छा, मैं और मेरा बाबा। इतना निश्चय हो बाबा के ऊपर कि आप मुसीबत में हो तो उसको आना ही पड़ेगा। बाबा आपको आना ही है, आना ही पड़ेगा। इतना निश्चय हो, प्रश्न ना हो, प्रश्न चित्त ना हो। क्या क्यों क्वेश्चन। आंसर